तो गुड मॉर्निंग और आज की एक अच्छी-सी प्यारी-सी सुबह में आप सभी का स्वागत है और 6 बज रहे हैं। थोड़ा और भी सो सकती थी क्योंकि आज बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, लेकिन मन किया चलिए उठ ही जाते हैं। थोड़ा-सा वॉक करके आऊँगी और बस सुबह का अच्छा ही लग रहा था सुबह-सुबह उठना। टाइम से सो गई थी रात को तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो सबसे पहले जाके अपनी ग्रीन टी बनानी है मुझे। और हस्बैंड तो मुझे लग रहा है मुझे छोड़ के चले गए, वॉक पे निकल गए हैं वो। वो बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो बाहर बड़ा अच्छा-सा मौसम है, ठंड भी अब कम हो गई है। सुबह वाली ठंड है हल्की वाली जो गुलाबी ठंड बोलते हैं, प्यारी-सी ठंड, वो है। चाय मेरे फ़ेवरेट कप में और ग्रीन टी के साथ मेरी हो रही है सुबह की बहुत अच्छी-सी शुरुआत। मेरी तो हो गई है एक बहुत अच्छी-सी सुबह और बहुत फ्रेश। कुछ इसलिए भी फ्रेश क्योंकि आज काम का बर्डन तो है नहीं। वैसे मैं काम का बर्डन बहुत ज़्यादा लेती नहीं हूँ, जो मन को अच्छा लगता है, जो एन्जॉय करके कर सकती हूँ, वो करती हूँ। वैसे मैं इसलिए बोल रही हूँ काम का बर्डन क्योंकि आज बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। उन लोगों के एग्ज़ाम है, जैसा मैंने बताया था, तो उन लोगों के एग्ज़ाम है तो प्रिपरेशन घर पे कर रहे हैं। तो बिटिया तो मेरी 11th में है और बेटा मेरा 4th में है। तो आज बेटे को भी घर पे रखा है, थोड़ा-सा उसको हिंदी पढ़ाना है। हिंदी में हाथ उसका थोड़ा तंग है, तो उसको वही कराना है आज। तो इसलिए सुबह का जो भाग-दौड़ होती है, ब्रेकफ़ास्ट बनाना, ये सब वो सब नहीं है अभी। बस हस्बैंड जाएँगे तो उनके लिए ब्रेकफ़ास्ट बनेगा, चाय पिएँगे। तो आज कुछ नया करेंगे, कुछ मन है। गार्डन में मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था, बहुत दिन हो गए कर नहीं पा रही हूँ। कुछ ना कुछ नया-नया निकल रहा है, रोज़ के कभी कोई क्या केक ऑर्डर जिस दिन आ जाता है, उस दिन तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ नया। तो वो भी एक नया ही है, तो आज कुछ गार्डन में कुछ करने वाले हैं, अभी नहीं बताऊँगी, जब करूँगी तो साथ में करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं ब्रेकफ़ास्ट टेबल पे अब। ये सुबह की चाय ऐसी होनी चाहिए यार जो आँखें खोल दे एकदम से ना, तभी तो मज़ा आता है। और पतिदेव को भी मेरे हाथ की चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, वैसे मेरे पतिदेव भी बहुत अच्छी चाय बनाते हैं और सुबह की चाय हम मोस्टली गार्डन में एक साथ बैठ के पीते हैं। अभी कुछ ज़्यादा ही होने लगा है गार्डन में, जब से मेरी हाउस हेल्प जो मेरे आउट हाउस में रहती थी वो गई है, तो सुबह की चाय बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो गई है। और शुरू में तो लगा पता नहीं कैसे होगा बिना हाउस हेल्प के काम, और लेकिन देखिए वही है, जब करने पे आओ तो सब अच्छा हो जाता है। जो मैंने उस दिन बोला भी था अपने इंट्रो में, बताया आपको कि परिस्थिति से विपरीत जाके जो काम होता है ना उसमें असली हुनर है। तो मैंने भी वही किया। हस्बैंड को आज सिंपल सा ही नाश्ता दिया था, तो वो अपना नाश्ता करके वो निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। और मैं अभी बहुत जल्दी नाश्ता नहीं कर पाती हूँ। मैं 2 मील पर मतलब ज़्यादातर रहती हूँ, ब्रंच और रात को 7:30 से पहले खाने वाला। और बीच में अगर बहुत कुछ मन कर गया तो ले लेती हूँ, वरना अवॉइड करती हूँ। तो चाय हो गई है, मेरी चल रही है, हस्बैंड की हो गई और वो चले गए ऑफिस। उनको आज सिंपल सा ही ब्रेकफास्ट दे दिया था, नॉर्मल टोस्ट बना के दे दिया था। बच्चों को नहीं बनाना था तो उनको वो मेरे पतिदेव बहुत अच्छे से हैं, वो सिंपल सा ही खा लेते हैं बेचारे। उनको बस ना ये है कि मतलब मुझे कष्ट नहीं होना चाहिए, तो मैंने भी कष्ट नहीं लिया और उनको नॉर्मल टोस्ट बना के दिया। अब लंच में कुछ अच्छा बनाऊंगी। तो बस वही है आज, लेकिन मेरा पूरा प्लानिंग है कि मुझे टाइम थोड़ा सा निकालना है और मुझे कुछ करना है। एक्चुअली करना क्या है ना, मेरे पास कुछ चीज़ें थी, मैं अपने स्क्रैप में पीछे गई थी तो मुझे कुछ दिखा, तो मैंने उसके लिए मंगवाया था वाइट स्प्रे। तो बस वही कुछ यूज़ करके गार्डन में यूज़ करना है, कुछ गार्डन को डेकोरेट करना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है गार्डन को डेकोरेट करना, तो बस वही करना है। तो जल्दी से चाय पी के बेसिक काम फटाफट ख़त्म करते हैं और फिर अपने काम में लगते हैं। तो मेरे बैकयार्ड में जो मेरा किचन गार्डन है उसके साइड में कुछ ऐसे हमने स्क्रैप रखा हुआ है, वहाँ ना ये टायर था। टायर नहीं, जो उसके अंदर जो लोहे वाला जो पोर्शन होता है ना वो था। कुछ-कुछ चीज़ें और भी हैं यहाँ पे जिन पे मेरी नज़र है, कुछ। तो फ्रेंड्स फाइनली ना जो मैंने सोचा था, आज तो मैंने सोच के ही रखा हुआ था कि मुझे करना ही है। तो देखते हैं कितना कर पाऊँगी। ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा परफेक्शन नहीं चाहिए, बट हाँ, कुछ है जो चाह रही थी। स्क्रैप में ही पड़ा था, वेस्ट था। और मैंने ये ना अमेज़न से ये वाइट सिंपली स्प्रे मँगाया था, ये वाइट कलर का। तो इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं लगेगी, बस मुझे इसमें थोड़ा-सा करना है वाइट स्प्रे और इसको मैं कहीं पे ना हैंग करूँगी। हालाँकि ये टायर का ये जो है ना, ये बहुत गंदा हो रहा है, पर ओके, देखते हैं क्या कर सकती हूँ मैं इसमें। बहुत मेहनत करने का मन नहीं है बस। और मेरे पास ना कुछ मेरे ये केजेस थे पुराने, फेंकने का मन नहीं था, इसको भी मैंने सोचा कि जब तक यूज़ हो जाए
इसको भी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ना वाइट स्प्रे करके कहीं भी हैंग कर देंगे, अच्छा ही लगता है। तो ये देखते हैं मैं कहाँ तक और क्या कर पाती हूँ। पहले इस टायर को करती हूँ, और इस टायर को करके ना मैंने सोचा इसके आगे एक बास्केट लगाएंगे और उसमें फ्लावर्स, अगर रियल फ्लावर्स लगे तो अच्छा है, नहीं तो फिर आर्टिफिशियल फ्लावर्स के साथ इसको कहीं पे हैंग करूँगी। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। थोड़ा सा कहाँ से तक हो पाएगा। सीधा है, अच्छा होगा तो सबको दिखा दूंगी, बिगड़ेगा तो किसी को नहीं बताऊंगी। ये मेरा हमेशा से फंडा रहा है, कोई भी काम करो अगर वो बिगड़ जाए ना तो ज़रूरी क्या है किसी को बताना। ये खुलेगा कैसे, एक तो ना बड़ा मुश्किल है। परी, एक नाइफ देना मुझे। तो ये स्प्रे से ना बहुत ईज़ी सा ही था, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो नहीं रही थी, बहुत आराम से ये हो गया। बस एक ही इसमें मुझे प्रॉब्लम आ रही थी कि ये जो इसका स्प्रे था ना, ये उड़ रहा था। तो वो मेरे को ना आइज़ में इचिंग कर रहा था, और थोड़ा-सा मुझे जो प्रॉब्लम भी है, थोड़ा-सा ना तेज़ स्मेल और फ्रेग्रेंस से ना मुझे बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है। तो मैंने यहाँ मास्क का यूज़ कर लिया था। बाकी देखते हैं, आइज़ में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर भी ये हो ही गया मेरा। मेरे कुछ पुराने केजेस भी रखे थे जो मैंने ना फेंकने के लिए थे, ये भी हो गए। और ये देखिए, ये हमारी जो सफाई वाली मालती हैं वो आई हैं, और हमारे ओरियो देखिए कितने प्यार से उनसे प्यार करवा रहे हैं। ओरियो का हमारे का यही है, सबको चाहे जान चुका अमेज़न है वाले ये। भैया आ जाएँ, चाहे हमारी कोई भी आता मालती है, आ अमेज़न जाए या वाले कोई भैया भी आ आएँगे जाए, तो उनसे भी ऐसे उनको करेगा। बतियाना है और ये देखो, उनको प्यार करवाना प्यार है। करवा रहा है। यही होता है एक, मतलब निस्वार्थ प्यार जिसको बोलते हैं। तो बस अब मैं नहाऊँगी और उसके बाद हो पूजा गया? करूँगी। ओरियो? पूजा मेरे हस्बैंड करके चले गए हैं, ओरियो और बस? मैं हो अपने गया? बाल गोपाल के दर्शन करूँगी, और बस फिर आगे का काम बढ़ाएँगे। ये देखिए, मैं नहा चुकी हूँ और ये मेरे बाल गोपाल हैं। मेरे हस्बैंड ना पूजा का सुबह करके जाते हैं, इनको बिठा के जाते हैं नहला-धुला के। एक्चुअली बेसिकली ना हम लोग मथुरा से बिलॉन्ग करते हैं, तो बाल गोपाल की सेवा हमारे यहाँ होती है, और प्राण प्रतिष्ठित हैं ये, तो इनका भी पूरा न नहला-धुला के पूरा काम होता है। और मेरे पतिदेव भी आ चुके हैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ये क्या भाई? ये आज मैंने कुछ-कुछ किया है। ये तो सब स्क्रैप हो गया था, फेंकने वाला था। हाँ, ये विमलेश की साइकिल का टायर था, ये बहुत दिनों से मेरी नज़र थी इस पे। और ये तो तुम्हें याद है हम लोग दिवाली पे फेंकने वाले थे ये। ये तो दोबारा से तुमने काम के बना दिया। ऐसे ही करती हूँ मैं, हम्म, बचपन से ही कितनी क्रिएटिव हूँ मैं। हम्म, अब तुम्हारा काम है करने का ना। इसकी एक कील यहाँ लगेगी इस दीवार पे ना, इसकी। क्यों नहीं? जब इतना तुमने किया तो इतना तुम्हें कर ही देना। यस, इसको मैं फिर देखूंगी। पता है इसके ना वो हैं हुक्स ना, उसमें मैंने मंगाए हुए थे, इसका गैरेज में रखे हुए हैं, निकलवा देना पक्का। अच्छा, कौन बड़े वाले हुक्स या हाँ अलग यार, ये से? घास खराब नहीं होगी ना? घास अब तुमने कर दिया तो कोई बात नहीं, कुछ दिन में सही हो जाएगी। हाँ यार, मैंने यहाँ बैठ के कर दिया, कुछ था भी नहीं मेरे पास बिछाने का, चटाई खराब हो जाती, कुछ ऐसा था भी नहीं, हो ही जाएगी सही, इसमें क्या है। हो जाएगी। चलो, ओके। तो फ्रेंड्स मेरा नहाना हो गया है, पूजा भी हो गई है, और ब्रेकफास्ट तो कर ही लिया था मैंने। बस अब जल्दी से लंच बनाती हूँ। लंच में आज कढ़ी बना रही हूँ, थोड़ा सा आलू फ्राई करूँगी, और जल्दी से लंच बना के ना मुझे थोड़ा सा जाना है बच्चों के स्कूल। स्कूल में जो प्रिंसिपल है उनसे मेरी कुछ बातें थी, मतलब कुछ उन्होंने एक ऑर्डर पे केक बनवाया था मेरे से, तो उसी के बारे में कुछ बात करने जाना है। तो जाकर मैं आती हूँ और फिर थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, थोड़ी देर। आज मुझे आराम करना है, पता नहीं क्यों मेरे हेडेक है बहुत ज़्यादा। मे बी जो मैंने पेंट वगैरह यूज़ किया है ना उसके वजह से, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी ये जो स्मेल वाला या फ्रेग्रेंस वाले से ना बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है। तो मैंने स्टीम ली है सबसे पहले, और अब मैं बस स्कूल वाला काम जल्दी से करके थोड़ी देर रेस्ट लूँगी, और फिर मिलते हैं शाम की चाय पे। तो तब तक के लिए आप भी अपने जल्दी-जल्दी सारे अच्छे-अच्छे काम कर लीजिए, और ज़रूर बताइएगा कि आज क्या क्रिएटिव काम आपने किया, क्या अलग से काम किया। खाने से और घर सँभालने से हट के आपने क्या किया, वो अपनी लिस्ट बना के रखिएगा। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर जल्दी से। ओके। तो फ्रेंड्स मैं सो के उठ गई हूँ और मेरी चाय भी रेडी है। तो चाय पीते-पीते मैं थोड़ी देर करूँगी अपने घर पे बात, अपनी सिस्टर से, अपनी मम्मी से, और फिर उसके बाद थोड़ा देर अपने बच्चे को पढ़ाऊँगी। मेरे बेटे की यहाँ हिंदी, थोड़ा-सा हिंदी में उसका हाथ तंग है, तो उसको हिंदी लेके बैठूँगी, थोड़ी देर हिंदी पढ़ाऊँगी, और फिर बस फिर शाम के लिए वैसे भी मेरे यहाँ मेरी कुक आंटी आती हैं, तो शाम को मैं फ्री रहती हूँ ज़्यादातर। और वो फ्री टाइम मैंने सिर्फ़ इसीलिए ही रखा है ताकि मैं अपने लिए खुद को कुछ टाइम दे पाऊँ, वरना इसी में मैं लगी रह जाती थी तो अपने लिए कुछ काम नहीं कर पाती थी।
तो जो अपना जो मेरा जो पेंडिंग काम होते हैं, मीन्स आप कह सकते हैं जो मेरा मी टाइम होता है वो होता है लंच के बाद। लंच के बाद और सोने तक का। तो बस फिर शाम को तो आएँगी ही आंटी, तो अपना वो बना देंगी सारा कुछ जो भी उनको करना है, मेरा कोई टेंशन नहीं है। तो ठीक है, फिर चलते हैं जल्दी से, मैं चाय पी लेती हूँ और थोड़ा-सा बात करती हूँ अपनी मम्मी और सिस्टर से। डिनर हो गया है, बच्चों को पढ़ा लिया, सब कुछ हो गया, अब सोने की बारी है। एक्चुअली मैं ना बहुत जल्दी सो नहीं पाती हूँ। मैं हमेशा लेट ही सो पाती हूँ, पर अभी लास्ट कुछ दिनों से ना बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मेरे को ना नींद ही नहीं आ रही थी और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। सुबह का 3 बज जाता था, 4 बज जाता था, तब मुझे नींद आनी शुरू होती थी। अब सुबह कैसे उठा जाए? तो दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता था। इसलिए मैंने कोशिश की चाहे नींद आए, ना आए, मुझे 10 ओ क्लॉक बेड पे चले जाना है और मैं चली जाती हूँ। ठीक है, कुछ टाइम लगता है, कुछ है, पूरे दिन की बातचीत है, हस्बैंड को भी कुछ बताना है, कुछ ये सब है, तो बात करते-करते ऐसे पर अच्छा लगता है और मैं सो ही जाती हूँ और अब ये मेरे रूटीन में आ गया है। तो बस मैं अब सोने वाली हूँ। हाँ, एक चीज़ है जो मेरे अंदर थोड़ा-सा है, प्रॉब्लम कहो या आदत का हो या बैड हैबिट का हो, मुझे नहीं पता। सोने से पहले ना मुझे मेरी ग्रीन टी चाहिए। ग्रीन टी ही है और कुछ नहीं है, देखिए धुआँ भी उठ रहा है इसमें से। तो मैं ये ग्रीन टी पी के ही सो पाती हूँ। तो बस वही था, सोचा चाय अब जब सोने का टाइम आ ही रहा है और ये मेरे हाथ में मेरी जब चाय है तो थोड़ी-सी आपसे बात भी कर ली जाए थोड़ी-सी सोने से पहले। तो कल का क्या शेड्यूल है आपका? मेरा शेड्यूल है कल सेल्फ केयर। सेल्फ केयर इन द सेंस मेरे को थोड़ा-सा अपने बालों का हेयर टच अप करना है। पार्लर वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लेती हूँ। तो वो मुझे करना है। बालों को कलर कराना ना मुझे बहुत पसंद है। मेरे बाल हमेशा ना कलर में ही आपको दिखेंगे, डिफरेंट-डिफरेंट शेड्स और ये सब। तो वही है। कुछ लोग बोलते भी हैं कि अरे बाल खराब हो जाते हैं, क्यों बालों को कलर कराना? बाल रफ हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे भी बाल बहुत लंबे थे। जब मेरी शादी हुई मेरे बाल अच्छे खासे काफ़ी लंबे थे। ऐज के साथ-साथ ये कलर ठीक है मैटर करता है, बाल कम हो जाते हैं, बाल क्योंकि केमिकल है, होना ही है। लेकिन मेरा एक चीज़ मानना है, हमने एक ह्यूमन बन के हमने एक जन्म लिया है। क्यों मतलब मेरा मानना है मैं ऐसा कोई काम नहीं मतलब करना छोड़ना चाहती हूँ या मेरे मन में गिल्ट रहे कि मैंने ये नहीं किया। अच्छे काम, बुरे काम नहीं। जैसे हेयर कलर है, मेकअप है, मुझे ये सब चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती है करनी, तो मैं कराती भी हूँ। ठीक है ना यार, हेयर कम हो गए, रफ हो गए। अब एक चीज़ बताइए, हेयर कलर आप कब कराएँगे? क्या 60 के बाद या 70 के बाद? मैं तो वो भी कराऊँगी, 70 के बाद भी कराऊँगी, लेकिन हर चीज़ की ना एक ऐज होती है, एक टाइम होता है। घूमने-फिरने का है, एक टाइम है। जैसे हम आज घूम फिर रहे हैं, ऐसे हम 60 के बाद नहीं घूम पाएँगे। जैसे हम 25 की उम्र में घूमते थे, वैसे हम आज नहीं घूम पाते हैं। तो सेम चीज़ है, हर चीज़ एक ऐज के साथ अच्छी लगती है और जितना आप लाइफ़ में एक्साइटमेंट भर के रखेंगे ना, उतना लाइफ़ अच्छी और एक्साइटेड होगी। आप एक्साइटेड होंगे ना, उससे आपके बच्चे एक्साइटेड होंगे। आप एक कॉन्फिडेंट मॉम बनेंगे ना, तो आप एक कॉन्फिडेंट लेडी भी बन जाएँगे और एक कॉन्फिडेंट लेडी अनस्टॉपेबल होती है, ये मेरी बात हमेशा ध्यान रखना। तो अपने लिए वो करो जो आपको अच्छा लगता है। मैं अपने लिए वो करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। कई लोग मुझे बोलते हैं कि तुम ना शॉर्ट ड्रेस पहनती हो ना तो थोड़ी मोटी लगती हो। कोई बात नहीं, मैं हूँ। मैं हूँ थोड़ी चबी, बट वो मैं शॉर्ट ड्रेस जहाँ पहनती हूँ, वो मेरा नज़रिया है, मैं जगह के हिसाब से कपड़े पहनती हूँ, पर मैं पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और जिस टाइम मेरे हस्बैंड मेरे साथ खड़े होते हैं, वो टाइम मेरा सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट वाला होता है। उस टाइम कॉन्फिडेंस कूट-कूट के भरा होता है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हाँ, मैं हर ड्रेस, साड़ी, सूट, शॉर्ट्स, जीन्स सब कुछ कैरी करती हूँ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। और वो आप मेरा रूप देखते रहेंगे। आपको अगर आज मैं एक संस्कारी नारी दिख रही हूँ ना, तो कल कुछ और भी दिखूँगी। तो लाइफ़ को एक अच्छे से ट्रैक पर चलाइए, मज़ा कीजिए, एक्साइटमेंट भरे रहना चाहिए। क्या वही सुबह उठ के रोटियाँ बना देनी और खिला देनी और सो जानी। अपने लिए क्या किया? क्या जवाब दोगे ऊपर वाले को? क्या करके आए हो ज़िंदगी में? समझ रहे हैं ना? तो बस वही है, कल का दिन है मेरा सेल्फ केयर का। अब मैं अपनी टी चाय पी के मैं जा रही हूँ सोने। आप भी टाइम से सोइए, सुबह जगिए, कल फिर से मिलते हैं एक नए दिन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ और बहुत कुछ नया करने की चाहत लिए हुए। तब तक के लिए गुड नाइट,
जय श्री कृष्ण।